जय हिंद। Today's lecture we will study JK flip-flop. SR flip-flop has one drawback. SR flip-flop में अगर SR में लॉजिक 1 अप्लाई करते हैं उस केस में जो SR flip-flop की आउटपुट मिलती थी that was in valid state. This was the main drawback of SR flip-flop. The drawback of this SR flip-flop is removed by JK flip-flop. This is a block diagram of JK flip-flop. In the case of JK flip-flop, there are two inputs J and K, and there are two outputs Q and Q bar. Flip-flop is used to store one-bit data. By default, output is taken across Q. This is a SR latch, which is consisting of NAND gates. So in SR latch, we applied controlled inputs. And this is a controlled circuit which is consisting of clock. In the case of JK flip-flop, we apply Q bar as a feedback in controlled circuit with J and clock inputs. In same way, we apply Q as a feedback in controlled circuit with clock and K inputs. Now I will discuss complete working of JK flip-flop. This is a SR NAND latch. It is consisting of NAND gates. Here we apply controlled inputs. This is S dash, this is R dash. This is a controlled circuit which is consisting of clock and inputs J and K. Here we apply Q and Q bar as a feedback in controlled circuit with JK inputs. This is a truth table of NAND gate. अगर NAND गेट में कोई भी इनपुट 0 होगी तो उस केस में आउटपुट हमेशा 1 मिलेगी। जैसे इस केस में बोथ A एंड B आर 0, आउटपुट 1 मिली। यहां पर A 0 है, आउटपुट 1 मिली। यहां पर B 0 है, आउटपुट 1 मिली। दिस इज ए SR लैच विच इज कंसिस्टिंग ऑफ NAND गेट्स। दिस इज ए ट्रुथ टेबल ऑफ SR NAND लैच। अगर S डैश R डैश में 0 0 अप्लाई करते हैं नेक्स्ट स्टेट इनवैलिड मिलेगी। अगर 0 1 अप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट स्टेट 1 मिलेगी। अगर 1 0 अप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट स्टेट 0 मिलेगी। अगर 1 1 अप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट के इक्वल मिलेगी। तो नेक्स्ट स्टेट QN के इक्वल मिलेगी। अब क्लास फ्लिप फ्लॉप के केस में हम एज ट्रिगरिंग यूज करते हैं एंड वी आर एज्यूमिंग इन दिस सर्किट वी आर यूजिंग पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। दिस इज अ क्लॉक पल्स। ये जो लो टू हाई ट्रांजिशन हो रहा है दिस इज अ पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। दिस इज अ लॉजिक 1। अगेन लो टू हाई ट्रांजिशन हो रहा है दिस इज अ लॉजिक 1। लो टू हाई ट्रांजिशन हो रहा है दिस इज अ लॉजिक 1। टू लॉजिक 1 के बीच की जो ड्यूरेशन है दिस इज अ लॉजिक 0। टू लॉजिक 1 के बीच में जो ड्यूरेशन है दिस इज अ लॉजिक 0 एंड दिस इज अ क्लॉक पल्स। इन द केस ऑफ फ्लिप फ्लॉप बी यूजिंग एज ट्रिगरिंग। फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट को स्टेट से रिप्रेजेंट करते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ स्टेट। वन इज प्रेजेंट स्टेट, सेकंड वन इज नेक्स्ट स्टेट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट स्टेट एंड नेक्स्ट स्टेट? जैसे यहां पर हम पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करते हैं। इस पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग से पहले जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट होगी उसको प्रेजेंट स्टेट से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ही हमने पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई की इस टाइम पे जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट मिलेगी उसको नेक्स्ट स्टेट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्लास जैसे ही क्लॉक में लॉजिक 0 अप्लाई करते हैं क्लॉक 0 एंड दिस इज अ क्लॉक पल्स। व्हाट इज द लॉजिक 0? ये जो टू लॉजिक 1 के बीच की ड्यूरेशन है दिस इज अ लॉजिक 0। दिस इज अ लॉजिक 0। दिस इज ए NAND गेट। अगर NAND गेट की कोई भी इनपुट 0 होगी तो आउटपुट हमेशा 1 मिलेगी। तो यहां पर आउटपुट हमेशा 1 मिलेगी। These are the JK inputs। यहां पर आप कोई भी कॉम्बिनेशन अप्लाई कर सकते हो 0 0 0 1 1 0 1 1। That is don't care। JK में आप कोई भी इनपुट कॉम्बिनेशन अप्लाई कर सकते हो। इट कैन बी 0 0 0 1 1 0 1 1। अगर NAND गेट की कोई भी इनपुट 0 होगी तो आउटपुट हमेशा 1 मिलेगी। यहां पर क्लॉक 0 है तो आउटपुट 1 मिलेगी। अब इस 1 1 को NAND लैच में अप्लाई करते हैं। जैसे ही 1 1 को NAND लैच में अप्लाई करते हैं तो उस केस में जो नेक्स्ट स्टेट है वो प्रेजेंट स्टेट के इक्वल मिलेगी।
तो यहां पर जो आउटपुट मिलेगी वो प्रीवियस आउटपुट के इक्वल होगी। तो मैं क्या बोल सकता हूं, जो नेक्स्ट स्टेट है वो प्रेजेंट स्टेट के इक्वल होगी। और क्लॉक में लॉजिक 0 अप्लाई करते हैं, दिस इज द ड्यूरेशन। इस ड्यूरेशन में अगर जे के इनपुट में चेंज होता है तो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट में कोई चेंज नहीं होगा। उस केस में नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट के इक्वल रहेगी। क्लॉक में लॉजिक 1 अप्लाई करते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लॉजिक 1? जैसे क्लॉक में हम ये ड्यूरेशन अप्लाई करते हैं जहां पर लो टू हाई ट्रांजिशन हो रहा है, दिस इज पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, दिस इज लॉजिक 1, दिस इज लॉजिक 1, दिस इज लॉजिक 1। क्लॉक में लॉजिक 1 अप्लाई किया और जे और के में हम लॉजिक 0 अप्लाई करते हैं। नैंड गेट की कोई भी इनपुट 0 होगी तो आउटपुट हमेशा 1 मिलेगी। यहां पर जे और के 0 है तो यहां पर जो आउटपुट मिलेगी वो 1 मिलेगी। अब जैसे ही 1 1 को नैंड लैच में अप्लाई करते हैं तो उस केस में जो नेक्स्ट स्टेट है वो प्रेजेंट स्टेट के इक्वल है। तो यहां पर जो नेक्स्ट स्टेट मिलेगी वो प्रेजेंट स्टेट के इक्वल मिलेगी। अब जैसे ही क्लॉक में 1 अप्लाई करते हैं, डेट इज 1, और जे और के में 0 1 अप्लाई करते हैं, जे इज 0, के इज 1, क्लॉक इज 1, दिस इज ए नैंड गेट। नैंड गेट की कोई भी इनपुट 0 होगी तो आउटपुट 1 मिलेगी। तो यहां पर हमें 1 मिलना था। अब यहां पर क्या आउटपुट मिलेगी? दिस इज ए नैंड गेट, क्लॉक है 1, के है 1। अब यहां पर हम आउटपुट नहीं बता सकते हैं। आउटपुट बताने के लिए ये जो थर्ड इनपुट फीडबैक है इसको हमें बताना पड़ेगा। तो क्लास फ्लिप फ्लॉप की 2 आउटपुट होती हैं, प्रेजेंट स्टेट एंड नेक्स्ट स्टेट। अब यहां पर हमें प्रेजेंट स्टेट को एज्यूम करना पड़ेगा। बट इज प्रेजेंट स्टेट क्या होगा? यहां पर जैसे ही पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई की, इससे पहले जो आउटपुट होगी वो प्रेजेंट स्टेट होगी, या सिंपली इससे पहले जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट होगी वो प्रेजेंट स्टेट होगी। उसको हम QN से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं प्रेजेंट स्टेट 0 एज्यूम करता हूं तो बाय डिफॉल्ट Q बार 1 होगा। इसी तरह से प्रेजेंट स्टेट अगर मैं 1 एज्यूम करता तो Q बार 0 मिलना था। पहले मैं इस केस को डिस्कस करूंगा। यहां पर Q है 0, अब 0 ड्यू टू फीडबैक यहां पर आएगा। अगर नैंड गेट की कोई भी इनपुट 0 होगी तो उस केस में जो आउटपुट मिलेगी डेट इज 1। अब क्लास जैसे ही 1 1 नैंड लैच में अप्लाई करते हैं तो उस केस में नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट के इक्वल मिलेगी। अब जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट होगी उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? नेक्स्ट स्टेट। वो नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट के इक्वल होगी। प्रेजेंट स्टेट है 0 1, तो नेक्स्ट स्टेट सिंपली क्या मिलेगी? 0 1। अब क्लास इसको हमने 0 1 के लिए चेक किया था। इसी तरह से अगर प्रेजेंट स्टेट में 1 0 एज्यूम करता तो उस केस में सर्किट में क्या इफेक्ट पड़ना था? J0 K1। नैंड गेट की कोई भी इनपुट 0 होगी तो आउटपुट हमेशा 1 मिलेगी। दिस इज अनदर नैंड गेट। अब जो प्रेजेंट स्टेट है इसको हमने 1 एज्यूम किया है। अब ये 1 ड्यू टू फीडबैक यहां पर आएगा। अगर नैंड गेट की तीनों इनपुट्स 1 है, अगर नैंड गेट की दोनों इनपुट्स 1 है तो आउटपुट 0 मिलता है। यहां पर नैंड गेट की तीनों इनपुट्स 1 है तो यहां पर जो आउटपुट मिलेगा वो 0 मिलेगा। अब इस 1 0 को हम नैंड लैच में अप्लाई करते हैं। जैसे ही 1 0 को नैंड लैच में अप्लाई करते हैं तो जो नेक्स्ट स्टेट है वो 0 मिलेगी। तो यहां पर जो नेक्स्ट स्टेट है वो मिलेगी 0, एंड दिस इज ए Q बार, इट इज ए कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पर जो आउटपुट मिलेगी वो मिलेगी 1। अब क्लास अगर प्रेजेंट स्टेट हमने 0 1 एज्यूम किया तो उस केस में जो नेक्स्ट स्टेट मिली थी वो 0 1 मिली थी। इसी तरह से अगर प्रेजेंट स्टेट को हमने 1 0 एज्यूम किया तो सेम उस केस में जो आउटपुट मिली थी वो 0 1 ही मिली थी। और बाय डिफॉल्ट जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है वो Q के अक्रॉस देखी जाती है। अब Q के अक्रॉस यहां पर जो आउटपुट मिल रही है वो मिल रही है 0, तो बाय डिफॉल्ट जो नेक्स्ट स्टेट होगी वो 0 होगी। सेम अगर क्लॉक में लॉजिक 1 अप्लाई करते हैं, डेट इज ये ड्यूरेशन हो सकती है, ये ड्यूरेशन हो सकती है, या फिर ये ड्यूरेशन हो सकती है। और JK में 1 0 अप्लाई करते हैं, J इज 1, K इज 0। नैंड गेट की कोई भी इनपुट 0 होगी तो यहां पर आउटपुट मिलेगी 1।
अब यहां पर क्या आउटपुट होगी, क्लॉक 1 है, जे 1 है। अब हम आउटपुट नहीं बता सकते, हमें ये इनपुट चेक करनी पड़ेगी। एंड दिस इज ए क्यू बार फीडबैक। अगेन हमें प्रेजेंट स्टेट एज्यूम करनी पड़ेगी। अगर इसको मैं 0 1 एज्यूम करता हूं, प्रेजेंट स्टेट है 0 तो क्यू बार होगा 1। बाई डिफॉल्ट आउटपुट क्यू के अक्रॉस ली जाती है। अब हम कैलकुलेशन करते हैं क्लास। अब यहां पर जो क्यू बार है डेट इज 1। अब जैसे ही नैंड गेट की तीनों इनपुट्स में 1 1 1 अप्लाई करते हैं तो उस केस में जो आउटपुट मिलेगी वो मिलेगी 0। जैसे ही 0 1 नैंड लैच में अप्लाई करते हैं तो 0 1 के केस में जो नेक्स्ट स्टेट है वो 1 मिलेगी। तो फ्लिप फ्लॉप की जो नेक्स्ट आउटपुट मिलेगी, जिसको हम नेक्स्ट स्टेट से रिप्रेजेंट करते हैं, वो मिलेगी 1 और बाय डिफॉल्ट क्यू बार 0 मिलेगा। इसी तरह से अगर मैं प्रेजेंट स्टेट 1 0 एज्यूम करता तो उस केस में क्या होना था, जेके में 1 0 अप्लाई किया है, के 0 है तो यहां तो आउटपुट 1 मिलेगी। नैंड गेट की कोई भी इनपुट 0 होगी तो आउटपुट 1 मिलेगी। अगेन अब यहां पर क्यू बार है 0, प्रेजेंट स्टेट हमने 0 एज्यूम किया है तो यहां पर अप्लाई करेंगे 0। अब नैंड गेट की कोई भी इनपुट 0 होगी तो यहां पर तो आउटपुट मिलेगी 1। अब जैसे ही 1 1 नैंड लैच में अप्लाई करते हैं तो उस केस में जो नेक्स्ट स्टेट है वो प्रेजेंट स्टेट के इक्वल मिलेगी। तो जो नेक्स्ट स्टेट है वो प्रेजेंट स्टेट के इक्वल मिलेगी। अगर प्रेजेंट स्टेट में 1 0 एज्यूम करता हूं तो नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट के इक्वल मिलेगी। यहां पर प्रेजेंट स्टेट 1 है तो नेक्स्ट स्टेट 1 मिलेगी और बाय डिफॉल्ट यहां पर 0 मिलेगा। तो क्लास अगर क्लॉक 1 है और जेके में हम 1 0 अप्लाई करते हैं, दिस इज ए 1 दिस इज ए 0, तो उस केस में जो नेक्स्ट स्टेट मिलेगी वो मिलेगी लॉजिक 1। बाय डिफॉल्ट आउटपुट क्यू के अक्रॉस देखते हैं। इसी तरह से क्लॉक में लॉजिक 1 अप्लाई करते हैं और जेके में लॉजिक 1 अप्लाई करते हैं। दिस वाज द ड्रॉबैक ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप। अगर एसआर फ्लिप फ्लॉप में एसआर में लॉजिक 1 अप्लाई करते थे तो उस केस में जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट होती थी वो होती थी इनवैलिड। इस ड्रॉबैक को हम जेके फ्लिप फ्लॉप से रिमूव करते हैं। अब इसको देखते हैं। जैसे ही जे में 1 अप्लाई किया, के में 1 अप्लाई किया, क्लॉक है 1। अब क्लास इन नैंड गेट की आउटपुट्स क्या होगी हम नहीं बता सकते। अगर नैंड गेट की कोई भी इनपुट 0 है तो उस केस में हम ये बता सकते हैं कि नैंड गेट की आउटपुट 1 होगी। अब यहां पर नैंड गेट की दोनों इनपुट्स 1 है, इस केस में भी नैंड गेट की दोनों इनपुट्स 1 है। अब इस केस में हमें फीडबैक इनपुट देखनी होगी तो सेम यहां पर हमें प्रेजेंट स्टेट एज्यूम करनी पड़ेगी। तो दो कॉम्बिनेशन हम चेक करेंगे। पहला कॉम्बिनेशन हम 0 1 के लिए चेक करेंगे। अगर प्रेजेंट स्टेट 0 है तो उस केस में क्यू बार 1 होगा। प्रेजेंट स्टेट को प्रीवियस आउटपुट भी बोला जाता है, तो एक्चुअली दिस इज ए प्रीवियस आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप। दिस इज द आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप जस्ट अप्लाइंग बिफोर पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। अब क्लास यहां पर 0 है, क्यू है 0 तो दिस इज 0, क्यू बार है 1, दिस इज ए 1। नैंड गेट की तीनों इनपुट्स 1 हैं तो इस केस में यहां पर जो आउटपुट मिलेगी वो मिलेगी 0। नैंड गेट की कोई भी इनपुट 0 है तो उस केस में जो आउटपुट मिलेगी वो हमें मिलेगी 1। अब जैसे ही 0 1 को नैंड लैच में अप्लाई करते हैं, 0 1 के केस में लैच की जो आउटपुट मिलती है वो मिलती है 1। तो सिंपली जो नेक्स्ट स्टेट मिलेगी वो मिलेगी 1 और बाय डिफॉल्ट जो सेकंड आउटपुट होगी वो होगी 0। सेम यहां पर मैंने प्रेजेंट स्टेट 0 1 एज्यूम किया था। अगर सेम मैं 1 0 एज्यूम करता उस केस में क्या होना था, जे 1 है, के 1 है और क्लॉक 1 है। अब यहां पर क्यू बार है 0, ये 0 आना था यहां पर और यहां पर जो क्यू है दिस इज ए 1 और ये 1 ड्यू टू फीडबैक यहां पर आना था। नैंड गेट की तीनों इनपुट्स 1 है तो आउटपुट मिलेगा 0, आप यहां पर देख सकते हो। इसी तरह से अगर नैंड गेट की कोई भी इनपुट 0 है तो उस केस में आउटपुट मिलना था 1। 1 0 को जैसे ही नैंड लैच में अप्लाई करते हैं तो उस केस में जो नेक्स्ट स्टेट मिलती है वो मिलती है 0। तो सिंपली जो नेक्स्ट स्टेट मिलनी थी वो मिलनी थी 0 और बाय डिफॉल्ट यहां पर 1 मिलना था। क्यू एंड क्यू बार शुड बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। अब क्लास यहां पर देखो, जैसे ही प्रेजेंट स्टेट मैंने 0 1 एज्यूम किया तो नेक्स्ट स्टेट क्या मिला था, 1 एंड 0। तो सिंपली प्रेजेंट स्टेट का मिला कॉम्प्लीमेंट और जैसे ही प्रेजेंट स्टेट को मैंने 1 0 एज्यूम किया
तो उस केस में जो नेक्स्ट स्टेट मिली थी वो मिली थी 0 1। तो सिंपली 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 मिला, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 मिला। तो जेके फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक 1 है और जैसे ही जेके में 1 1 अप्लाई करेंगे तो जो नेक्स्ट स्टेट होगा वो प्रेजेंट स्टेट का कॉम्प्लीमेंट होगा, और ये जो प्रेजेंट स्टेट का कॉम्प्लीमेंट है इसको बोला जाता है टॉगलिंग। एसआर फ्लिप फ्लॉप में अगर हम 1 1 अप्लाई करते थे तो उस केस में जो आउटपुट मिलती थी दैट वाज द इनवैलिड एंड दैट वाज द ड्रॉबैक। जेके फ्लिप फ्लॉप में जैसे ही हम जेके में 1 1 अप्लाई करते हैं तो उस केस में जो नेक्स्ट स्टेट होगा वो प्रेजेंट स्टेट का कॉम्प्लीमेंट होगा। दिस इज नोन एज ए टॉगलिंग। अगेन मैं ट्रुथ टेबल को समराइज कर रहा हूं। अगर क्लॉक में लॉजिक 0 अप्लाई करते हैं दैट इज दिस ड्यूरेशन फ्लिप फ्लॉप में हम एज ट्रिगरिंग यूज करते हैं। उस केस में जेके में आप कोई भी कॉम्बिनेशन अप्लाई कर दो, नेक्स्ट स्टेट हमेशा प्रेजेंट स्टेट के इक्वल रहेगा। दैट इज फॉर दिस ड्यूरेशन, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है वो इनपुट्स पे डिपेंड नहीं करती है, और इस केस में जो नेक्स्ट स्टेट होती है वो प्रेजेंट स्टेट के इक्वल मिलती है। जैसे ही क्लॉक में नेक्स्ट पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करते हैं दैट इज लॉजिक 1, दैट इज दिस ड्यूरेशन। जैसे ही हम कोई भी नेक्स्ट पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करते हैं उस केस में जो नेक्स्ट स्टेट मिलेगी वो प्रेजेंट इनपुट्स पे डिपेंड करेगी। दीज आर द प्रेजेंट इनपुट्स। तो लॉजिक 1 के केस में जो नेक्स्ट स्टेट है वो प्रेजेंट इनपुट्स पे डिपेंड करेगी। इन द केस ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप जैसे ही क्लॉक में लॉजिक 1 अप्लाई करते हैं, इन तीन में से कोई भी ड्यूरेशन हो सकती है, तो उस केस में जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है वो इनपुट्स पे डिपेंड करेगी, और जैसे ही लॉजिक 0 अप्लाई करते हैं फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट इनपुट्स पे डिपेंड नहीं करती। फर्स्ट 2 केस में नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट के इक्वल है, तो दिस इज ए मेमोरी स्टेट। क्लॉक में 0 अप्लाई करते हैं, जेके में आप कोई भी कॉम्बिनेशन अप्लाई कर दो, नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट, तो दिस इज ए मेमोरी ऑपरेशन। अगेन क्लॉक में लॉजिक 1 अप्लाई किया, जेके में 0 0 अप्लाई किया, अगेन नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट, तो दिस इज ए मेमोरी ऑपरेशन। एंड सेम दिस इज ए जेके फ्लिप फ्लॉप विद द हेल्प ऑफ नॉर लैच। दिस इज ए नॉर लैच। सर्किट में चेंज क्या होगा, यहां पर जो कंट्रोल सर्किट है वहां पर एंड गेट लगेंगे। दीज आर द जे एंड के इनपुट्स, और यहां पर चेंज होगा, क्यू बार ऊपर लिखेंगे, क्यू नीचे लिखेंगे। बाय डिफॉल्ट आउटपुट क्यू के अक्रॉस लेते हैं। तो टेबल क्या होगा जो अभी हमने डिस्कस किया था, दिस इज ए क्लॉक, जेके आर इनपुट्स एंड दिस इज ए आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप। बाय डिफॉल्ट आउटपुट हम यहां पर लेंगे। जैसे ही क्लॉक में लॉजिक 0 अप्लाई किया तो उस केस में जेके में आप कोई भी कॉम्बिनेशन अप्लाई करो, नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट, और जैसे ही क्लॉक में लॉजिक 1 अप्लाई किया, अब यहां पर हम पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग यूज कर रहे हैं, तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगा। अगर जेके में 0 0 अप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट के इक्वल रहेगी। अगेन जैसे ही नेक्स्ट पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करते हैं, अगर जेके में 0 1 अप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट स्टेट 0 मिलेगी। अगेन नेक्स्ट पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई की, जैसे ही जेके में 1 0 अप्लाई किया तो नेक्स्ट स्टेट 1 मिलेगी। अगेन दिस इज नेक्स्ट पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, और जेके में 1 1 अप्लाई करते हैं, अब नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट का कॉम्प्लीमेंट मिलेगी, दैट इज टॉगलिंग ऑपरेशन। दिस इज ए टाइमिंग डायग्राम, दिस इज अ क्लॉक, वी आर यूजिंग पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, this is a positive as triggering, this is a next positive as triggering, this is a next positive as triggering, this is a next positive as triggering, this is a logic 1, this is a logic 1, this is a logic 1, this is logic 1। टू logic 1 के बीच की जो ड्यूरेशन है this is a logic 0। these are the JK inputs। अब क्लास हमें आउटपुट का ग्राफ बनाना है। अब इससे पहले मैं आउटपुट को 0 एज्यूम करता हूं। अब जैसे ही फर्स्ट पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई किया, उस केस में J1 है और K 0 है। जैसे ही J1 है K 0 है तो नेक्स्ट स्टेट मिलेगी 1। अब ये नेक्स्ट स्टेट मिलेगी 1। अब आगे है लॉजिक 0, क्लॉक में है लॉजिक 0। जैसे ही क्लॉक में लॉजिक 0 है, जेके में आप कोई भी इनपुट कॉम्बिनेशन अप्लाई करो, नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट के इक्वल रहेगी। अब यहां तक जो नेक्स्ट स्टेट है वो प्रेजेंट स्टेट के इक्वल रहेगी। यहां पर प्रेजेंट स्टेट 1 है तो जो नेक्स्ट स्टेट है वो 1 मेंटेन रहेगी। अगेन फिर जैसे ही नेक्स्ट पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करते हैं, फ्लिप फ्लॉप जेके इनपुट कॉम्बिनेशन देखेगा, J1 है K1 है, J1 K1, J1 है K1 है, तो जो नेक्स्ट स्टेट है वो प्रेजेंट स्टेट का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, डेट इज टॉगलिंग होगी। अब यहां पर नेक्स्ट स्टेट क्या मिलेगी, प्रेजेंट स्टेट का कॉम्प्लीमेंट। प्रेजेंट स्टेट 1 है तो नेक्स्ट स्टेट रहेगी 0। दिस इज टॉगलिंग।
अब यहां से लेके यहां तक क्लॉक में है लॉजिक 0। जैसे ही क्लॉक में लॉजिक 0 है, इस केस में कोई भी इनपुट कॉम्बिनेशन अप्लाई करो, और यहां पर जे और के में अगर चेंज भी होता है तो जो नेक्स्ट स्टेट है वो प्रेजेंट स्टेट के इक्वल ही रहेगा। नेक्स्ट स्टेट है वो प्रेजेंट स्टेट के इक्वल ही रहेगा। अब यहां पर जो प्रेजेंट स्टेट है वो 0 है, अब यही नेक्स्ट स्टेट 0 मेंटेन रहेगी। इस इंटरवल में अगर जेके में चेंज होता है तो आउटपुट में कोई चेंज नहीं होगा। क्लॉक 0 है, जेके में अगर चेंज होता है तो आउटपुट में कोई चेंज नहीं होगा, आउटपुट प्रीवियस आउटपुट के इक्वल है। अगेन जैसे ही नेक्स्ट एज ट्रिगरिंग होगी, अब फ्लिप फ्लॉप जे के कॉम्बिनेशन चेक करेगा। यहां पर जे 0 है, के 0 है। दिस इज ए लॉजिक 1। जैसे ही जे 0 है, के 0 है, नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट के इक्वल रहेगी। अब यहां पर जो नेक्स्ट स्टेट है वो प्रेजेंट स्टेट के इक्वल रहेगी। प्रेजेंट स्टेट 0 है तो नेक्स्ट स्टेट 0 ही मेंटेन रहेगी। यहां से लेके यहां तक नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट के इक्वल रहेगी। अगर क्लॉक में लॉजिक 0 अप्लाई करते हैं, जेके में आप कुछ भी अप्लाई कर दो, नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट। यहां से लेके यहां तक ये जो 0 है यही मेंटेन रहेगा, नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट। अगेन जैसे यहां पर लॉजिक 1 अप्लाई किया, यहां पर जे 0 है, के 0 है। दिस इज ए पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, जे 0 के 0। अगेन नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट के इक्वल रहेगी, तो यहां पर जो नेक्स्ट स्टेट है वो प्रेजेंट स्टेट के इक्वल रहेगी। प्रेजेंट स्टेट यहां पर 0 है तो नेक्स्ट स्टेट भी 0 रहेगी। अब क्लास फ्लिप फ्लॉप में एक्चुअल में डाटा कैसे स्टोर होता है, जैसे मैं इस केस को देखता हूं। दिस इज ए पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, मैं इसको एज्यूम करता हूं दिस इज ए पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। जैसे ही जेके में 0 1 अप्लाई किया, अब जो नेक्स्ट स्टेट है वो हमें मिली है 0, तो यहां पर जो नेक्स्ट स्टेट है वो 0 मिलेगी। अब यहां से लेके यहां तक लॉजिक है 0, डेट इज दिस ड्यूरेशन। इस केस में अगर जेके में कोई भी चेंज होता है, आउटपुट में कोई चेंज नहीं होगा, नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट के इक्वल रहेगी। तो यहां पर जो प्रेजेंट स्टेट थी वो 0 थी, अब यहां तक यही 0 मेंटेन रहेगा। तो सिंपली मैं क्या बोल सकता हूं, 0 स्टोर हो चुका है, एंड दिस इज ए स्टोरेज ऑपरेशन इन फ्लिप फ्लॉप। अब सेम जैसे ही क्लॉक में नेक्स्ट पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करते, तो उस केस में अगर मैं ये अज्यूम करता, जे में 1 अप्लाई करते, के में 0 अप्लाई करते, तो उस केस में जो नेक्स्ट स्टेट मिलनी थी वो मिलनी थी 1। अब ये 0 किस में चेंज हो जाना था, 1 में। अगेन यहां से लेके यहां तक लॉजिक 0 है। अब जेके में कोई भी कॉम्बिनेशन अप्लाई करो, नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट। यहां से लेके यहां तक अब ये 1 स्टोर हो जाना था। दिस इज ए स्टोरिंग ऑपरेशन, 1 स्टोर हो चुका है। तो